हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है नंबिंग आउट, मतलब सुन्न हो जाना जिसे कहते हैं। कि कई बार जब हम हीलिंग की बात करते हैं और हमारे लाइफ के अंदर या हमारे, फिर से मैं यहाँ बर्थ और पास्ट बर्थ की बात करती हूँ क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपको उस पर बिलीव करना है, लेकिन जो समझ में आ रहा है यहाँ पे मेरे कि आपके पास्ट लाइफ में जो भी हुआ हो, आपके पास्ट बर्थ में जो भी हुआ हो, कहीं ना कहीं आपने उस पर काम करके आज की लाइफ में आए हो, इस प्रेजेंट मोमेंट में आए हो। ओके, लेकिन कुछ एनर्जीज़ हैं जो शायद वहाँ से अभी तक आई हुई रिलीज़ नहीं हुई है, जिन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने अंदर से चूज़ करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं उससे फ्री होना है। जब हम चूज़ करते हैं तो फिर रास्ते भी सामने आने लगते हैं। पर यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ इतना पेन हो कि हम उसे देखना ही नहीं चाहते। ओके, जब वो एरिया सामने आता है तो हम एक तरीके से शट हो जाते हैं, या मतलब बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। ओके, एंड इट्स नेचुरल, नॉर्मल होता है। ऐसा होता है कि लाइफ में कोई ऐसा एरिया हो सकता है अंदर, या ऐसी कोई मेमोरी या कुछ हो सकता है जिसको आप देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे अगर आप गए तो आपको बहुत दर्द फील होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हम अपने आप से भागते हैं। ठीक है, एक तो अपने आप से भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें वहाँ देखना है, हमें वहाँ अटेंशन देना है। और पहली चीज़ मैंने बोली रनिंग, दूसरी चीज़ आ गई अटेंशन। ठीक है, अब तीसरी चीज़ पर आती है। यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर हमें वो चीज़ पता है फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहते तो हम कर रहे हैं उस चीज़ को रिजेक्ट। तीसरी चीज़ क्या आ गई, रिजेक्शन। तो जब हम ऐसा करते हैं तो फिर वो चीज़ें हमारे लाइफ में भी डिस्प्ले होती है किसी ना किसी तरह से। हो सकता है सब कुछ अच्छा दिख रहा हो लेकिन आपको कहीं अंदर से रिजेक्टेड फील हो सकता है आपको फील हो कि आपको जो अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और रनिंग वाली फीलिंग भी आ सकती है कि आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ आपके पास नहीं आ रही है, वो किसी भी वजह से रन कर रही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो बाहर डिस्प्ले हो रही है, अल्टीमेटली जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हमारे अंदर का ही मिरर होती है। तो वो हमें अपने ही अंदर ले जाती है कि अंदर जाके देखो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप शट हो जाते हो, नम पड़ जाते हो, रिस्पॉन्स नहीं करते हो। तो अल्टीमेटली अगर हम चूज़ करते हैं कि यस आई चूज़ कि मैं उसे हील करती हूँ, मैं अपना साथ देती हूँ, तो वहाँ इम्प्रूवमेंट आने लगती है। और एक और बात जो मेरे यहाँ समझ में आई, जैसे कुछ समय से मेरे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कई बार हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ का बर्डन खुद पे ले लेते हैं कि इट्स लाइक एवरीथिंग आई एम ओनली डूइंग। जैसे कि आई एम ओनली क्रिएटर। द फैक्ट इज आई एम अ को क्रिएटर, आई एम नॉट अ क्रिएटर। ओके, मतलब मैं जो कहते हैं ना प्रभु का अंश हूँ, प्रभु में जो पावर है वो मेरे अंदर है, क्योंकि प्रभु का अंश मेरे अंदर है। बट आई एम अ को क्रिएटर। जैसे जो मैंने लाइफ कोचिंग में सीखा था हमारे ब्रेन के बारे में कि कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसके साथ एक और माइंड होता है, दैट इज सुपर कॉन्शियस माइंड। मतलब हमारी मेमोरीज में जो भी कुछ स्टोर है, भले इस बर्थ का हो, पास्ट बर्थ का हो, कोई सा भी कहीं से भी रिलेटेड हो, हम कहते हैं वो यहाँ स्टोर है। ठीक है, वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है और हमारी लाइफ उसी अकॉर्डिंग चलती है। बट यहाँ एक सुपर कॉन्शियस माइंड भी है, मतलब एक ऐसी पावर जो इन सब से ऊपर है,
वो है गॉड, जिसको हम ना डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना समझा सकते हैं, जिससे हम कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कनेक्ट होते हैं, किसी न किसी टूल के रूप में, या कह लीजिए हम कभी मिरर एक्सरसाइज करके, या रेकी करके, या संजीवनी करके, कुछ ना कुछ क्रिया करके हम अल्टीमेटली उस पावर से कनेक्ट होते हैं जो एग्जिस्ट करती है और जो हमारे लॉजिकल माइंड से बियॉन्ड है, जिसको लॉजिक में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। वेरी सिंपल। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमें अकेले सब करना है तो दैट इज़ द बर्डन, ओके। लेकिन जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमें अकेले कुछ नहीं करना है, हमारे साथ उस गॉड का साथ हमेशा है, जब हम मान रहे थे तब भी, जब नहीं मानते हैं थे तब भी, और आज भी जब हम मान रहे हैं, तो ये हमारी जर्नी को आसान करता है, ये हमारी हीलिंग को आसान करता है, क्योंकि जब हम इस पे ट्रस्ट करते हैं तो वो पावर का रियलाइजेशन हमें ज़्यादा होता है। हम उस पावर को किसी न किसी तरह से अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, और उसको जितना एम्ब्रेस करते हैं वो चीज़ उतनी बढ़ती है। तो अगर मैंने अपने अंदर ही देखा कि मैं गॉड को इतना बिलीव करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन जब बात आ रही थी कि मुझे ऐसा बोलना है कि गॉड आई चूज़ कि आई गेट रीड ऑफ दिस माई ब्लॉग, तो समवेयर कहीं एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस किस लिए? मतलब कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये चीज़ मुझे करना है, मैं करता हूँ, गॉड नहीं। अल्टीमेटली ऑफकोर्स एक्शन हम ही करेंगे, यहाँ ये नहीं कह रहे हाथ में हाथ धर के बैठना है, लेकिन वह एक्शन गॉड के थ्रू हो रही है। दिस इज अ माइनर लाइन बिटवीन दैट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कोई हीलिंग करना चाहती हूँ, या मैं अपने किसी पार्ट को हील करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैंने जब ये गॉड को बोला कि मुझे इसको हील करना है, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरे सामने वो टूल्स आएंगे, वो टेक्निक्स आएंगी जिनको मुझे अप्लाई करके हील करना है, ठीक है। तो ये टूल्स और टेक्निक मेरे सामने जो आई, ये गॉड ने भेजी है ना, अंडरस्टैंड। अब इसको अप्लाई जब करने जा रही हूँ, तब मेरे अंदर फीलिंग क्या आ रही है कि यस, मैं कर रही हूँ ये चीज़, ये एक्शन मुझे लेना है, ये कर्म मुझे करना है, बट ये मेरे गॉड मेरे थ्रू करवा रहे हैं। जब इस फीलिंग के साथ हम वो चीज़ अप्लाई करते हैं ना, तो हम फुल्ली रिसेप्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। वो चीज़ हमें 100% सॉल्यूशन देगी। फिर सामने कौन सा पर्सन है, फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे पहली बात, हीलिंग के अंदर मैंने एक बात और नोटिस की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको जो हीलिंग दी जा रही है वो पर्सन कितना जूनियर है, कितना सीनियर है। अगर हम रिसेप्टिव है तो हमको वो पूरी हीलिंग मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ हमने गॉड को चूज़ किया है। तब गॉड हमें किस रूप में आके हमें हीलिंग दे रहे हैं, डजेंट मैटर, है ना। एक्शन ली, पर क्या सोच के कि गॉड हमारे थ्रू करवा रहे हैं, और जो भी पर्सन मेरे सामने है, इससे मुझे वो 100% हीलिंग मिलेगी, गॉड उसके थ्रू मुझे दे रहे हैं, मैं रिसेप्टिव हूँ। जहाँ ये रेजिस्टेंस निकल जाता है ना, और हम समझने लगते हैं कि हर चीज़ गॉड के साथ हो रही है, तो जर्नी वाकई आसान होती है। जो बड़े बड़े ब्लॉकेजेस हैं वो आसानी से क्लियर किए जा सकते हैं, और इसी ट्रस्ट के साथ, इस फेथ के साथ ही लाइफ और आसान हो जाती है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम में आएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरि ओम तत्सत।